हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेव्स के बारे में। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में, मतलब जो हमारा भूकंप है उसकी वेव्स कितने टाइप की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ठीक है गाइस, तो देखिए टाइप ऑफ वेव्स मतलब हमारी जो वेव्स है वो कितने तरीके की होती है। आपकी वेव्स होती है 3 टाइप्स की। फर्स्ट हमारी प्राइमरी वेव, सेकंड हमारी सेकेंडरी वेव्स और हमारी थर्ड होती है हमारी सरफेस वेव, जिसे हम टेरिटरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 इनकी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और गाइस, ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल इस वाले टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपसे एग्जाम में वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि प्राइमरी वेव के बारे में लिखिए, वरना डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्राइमरी वेव के बारे में। तो देखिए गाइस, जो हमारी प्राइमरी वेव है वो क्या होती है। देखिए हमारी जो प्राइमरी वेव है हम उसे पी वेव के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी सबसे ज़्यादा मतलब ये आपकी ट्रेवल करती है फास्टेस्ट। और यही कारण होता है कि ये आपका फर्स्टली किस में रिकॉर्ड हो जाती है? आपकी सिस्मोग्राफ के अंदर। मतलब कि हमारी जो ये प्राइमरी वेव है ये सबसे तेज ट्रेवल करती है और ये सबसे पहले आपके सिस्मोग्राफ के अंदर रिकॉर्ड होती है। और ये आपकी ट्रेवल कर लेती है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। और अगर हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा कर लेती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। और जो आपकी प्राइमरी वेव्स की स्पीड होती है वो होती है आपकी 8 किलोमीटर पर सेकंड। इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। और एक चीज़ और गाइस, ये वाला पॉइंट, जब आपकी प्राइमरी वेव एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो ये किसकी फॉर्म में हो जाती है? साउंड वेव की फॉर्म। ठीक है, टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। ये साउंड वेव की फॉर्म ले लेती है व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। और ये आपकी लिस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, मतलब कि जो नुकसान होता है ना इस वाली वेव से सबसे कम होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन सबसे कम होता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी वेव के बारे में। आई होप कि आपको ये प्राइमरी वेव अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसे पी वेव के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे तेज ट्रेवल करती है और यही रीज़न होता है कि आपकी सिस्मोग्राफ में सबसे पहले रिकॉर्ड हो जाती है। और ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रांसमिटेड होती है। स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है किसकी फॉर्म में हो जाती है? साउंड वेव की। और ये आपकी लिस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। आई होप गाइस कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं, सेकंड है हमारी सेकेंडरी वेव। तो सेकेंडरी वेव को हम एस वेव के नाम से भी जानते हैं। और ये आपकी कोर के अंदर पास नहीं होती है, कैन नॉट पास थ्रू कोर। और ये आपकी ट्रेवल करती है ओनली सॉलिड के अंदर। और ये आपकी क्या होती है? स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव होती है। मतलब कि पी वेव हमारी सबसे कम नुकसान वाली वेव होती है, सेकेंडरी वेव उससे थोड़ी सी ज़्यादा नुकसानदायक होती है ना। मतलब कि इससे जब सेकेंडरी वेव वाला अर्थक्वेक आता है तो इससे थोड़ा ज़्यादा नुकसान होता है बाय द कंपैरिजन ऑफ पी वेव। ठीक है, और ये आपकी क्या है? लेंथ, इसकी जो वेव लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी भी हाई होती है हमारी। और इसकी स्पीड होती है आपकी 4 किलोमीटर पर सेकंड। और ये हमारी ट्रांसवर्स वेव भी होती है। ठीक है, एस वेव के नाम से भी जानते हैं हम सेकेंडरी वेव को। ये आपकी कोर के अंदर पास नहीं होती है, ट्रेवल करती है ओनली ये सॉलिड के अंदर। और ये आपकी स्लाइटली हायर डिस्ट्रक्टिव वेव होती है देन पी वेव। वेव लेंथ इसकी छोटी होती है, शॉर्ट। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई होती है। स्पीड इसकी 4 किलोमीटर पर सेकंड है। और ये आपकी ट्रांसफर वेव भी है। ठीक है, और जो हमारी लास्ट है वो है हमारी सरफेस वेव। तो सरफेस वेव के बारे में हम देखते हैं क्या होती है। ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग वेव, लव वेव एंड एल वेव्स। मतलब कि सरफेस वेव को हम लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जानते हैं, लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं और एल वेव्स के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है? केस मोस्ट ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर डैमेज। और इसकी वजह से हमारी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। मतलब कि ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव हमारी है
डिस्कवर की है ये आपकी एचडी लव ने, इसीलिए हम इसे लव वेव्स भी बोलते हैं। और हम इसे रेव लाइट वेव्स भी बोलते हैं, आर वेव। और ये आपकी पास हो जाती है इजीली सॉलिड लिक्विड गैस में से भी। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव है, सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वेव है आपकी ये। और स्पीड होती है इसकी 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि स्लोएस्ट स्पीड होती है, सबसे कम। ठीक है गाइज, तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी टाइप ऑफ वेव्स के बारे में। एंड अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूंगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।